नमस्कार दोस्तों, रउआ लोगन के स्वागत बाटे दिल के दहला देवे वाली हॉरर कहानी में। आज के जौन भूतिया कहानी बाटे ई बहुत ज्यादा डरावना, खतरनाक और ई अररिया के सचमुच में घटल कहानी बाटे। अररिया में एगो गरीब परिवार के अंदर एगो नया कन्या आवत रही शादी करके। ओ कन्या के देखे खातिर गांव के बहुत सारा लोग इकट्ठा भइल। जब कन्या के देखल लो तो गांव के लोग आपस में ही बात विचार करे लागल कि देखे में तो दुल्हन बहुत सुंदर बाड़ी, लेकिन उनकर आँख के वो नोटिस कइल ह, आँख बहुत ज्यादा भूरा बाटे, उनकर बाल करली बाट और कितना गोरा चिट्टा बाड़ी। हमरा तो बुझाता कि वो डाइन बाड़ी, पक्का वो नैहरे से सीख के आइल बाड़ी। काहे कि इतना सुंदर इंसान ना होला, इतना सुंदर इंसान उहे होला जे डायन होला। और ये डायन का करेली सन कि बहुत सारा लोग के मारेली सन और लोग के जवानी और खून पिएली सन, तबे ओकनी के चेहरा पे इतना चमक होला जितना कि उ दुल्हन के ऊपर चमक बा। नई नवेली दुल्हन के नाम रहे दुखी, और ये दुखी के बारे में पूरा गांव में लोग उटपटांग बात करे लागल। फालतू में उनकरा के डाइन साबित कर दे हलो। दुखी के सासू माँ के जब पता चलल ई बात तो उनकरा बहुत ज्यादा दुख भइल और उ कहली अपना पतोह से कि देख तू इन सब पे ध्यान मत द। गांव के लोग यही होले, यही बतियावेला, कबो केहू के अच्छाई बोलेला तो कबो केहू के बुरा बोलेला। तू बहुत सुंदर बाड़ू, यही के वजह से ओकनी के अंदर आग लागल है, जलल बाड़ी सन, ऐसे बात करता सन, इकुल तू भूल जा। एजा दुखी अपना सासू माँ के बात सुनली और घर परिवार में मस्त मगन हो गईली। एक दिन उनकर सासू माँ खाना उना खा के सुतली और सुतले की सुतले रह गईली। अब सुबेरे जब दुखी गईली अपना सासू माँ के जगावे के तो उ पौली कि उनकर सासू माँ ए दुनिया में नहीं थी। ओकरी बाद सासू माँ के क्रियाक्रम वगैरह भइल। एजा गांव वाला की एक गौरी पॉइंट मिल गई। गांव वाला लोग लागल बात करे कि हम पहले ही से जानत रहनी है कि दुखी डाइन है। देख दुखी आवते से ही साल भर के अंदर ही अपना सासू माँ के खा गईली और इस सासू माँ दुनिया कोनी छोड़ली है। केहू जानल है, केहू नानू जानल है। हमरा तो पक्का बुझाता कि उहे डाइनिया मरलसिया। सिर्फ यही गांव में नहीं, गांव के बगल वाला गांव में भी हल्ला भइल। कई गो गांव के लोग जान गए कि दुखी डाइन है, तो दुखी से लोग धीरे धीरे दूरी बनावल स्टार्ट कर देहलस। फिर भी दुखी के जिंदगी नॉर्मल रहे, काहे कि उ दूसरा केहू के ऊपर ध्यान ना देस। दुखी के शादी शुदा जिंदगी आगे बढ़े लगल। जैसे ही दुखी के शादी के 7 महीना कंप्लीट हो गए, शादी 8वां में लाग गई रहे, दुखी बहुत ज्यादा खुश रहली। काहे कि ओ समय पे वो प्रेग्नेंट रहली, माने वो माँ बने वाला रहली। एक दिन के बात है, दुखी के पति भी खाना उना खा के खूब बढ़िया सुतलन, लेकिन सुबेरे उठबे ना कैलन। दुखी गईली अपना पति के उठावे के तो उ पहली कि उ इंसान ये दुनिया में हटले ही नहीं खन। अब लगली छाती पीटे, लगली रोवे। उनका तो बुझेबे ना करो कि उ का करस। अब दुखी पूरा घर में अकेले हो गईली। उ खबर भिजवली अपना नैहर, तो नैहर के लोग आइल और उनकरा पति के अंतिम संस्कार वगैरह भइल। फिर दुखी के माँ कहली कि ए बेटी तू एजा अकेले बाड़ू तो एक काम कर ना, तू हमारा संगे चल, तू हमार इकलौता बच्चा बारू, हम तहारा के पालेम, जौन तारा किस्मत में लिखा रहल उतना तो हो गई। तू बड़ा दुख कटलू, अब तू हमारे लगे रही, आगे दुख ना होई, बाबू होई हन तुमकरा के हम पालेम पोसेम, तू एजा मत रह। दुखी अपना माँ की बात ना मनली, अपना माँ के मना करते हुए कहली कि ए माँ एक काम कर, तू जा, अबे हमरा के एजा रहे द। काहे कि एजा से हम छोड़ के हटेम तो हमरा पति के नाम पे जितना भी जमीन बा अटीदार पटीदार लोग ले ली, तो बेहतर बा कि हमार बच्चा यही जा जन्म ले और गांव के लोग देख ले कि हाँ उनकरा एगो बेटा भइल बेटे चाहे बेटी भइल भी या वारिस तो हो जाई कम से कम। ओकरी बाद हम तारा के यहाँ आके रहेम। अगर हम तारा के यहाँ ए बार चल जाई तो गांव के लोग कल के मनबे ना करी कि ई बच्चा हमरा पति के हुए। यह सोच समझ के दुखी ससुराल में रहे के फैसला कैली। तब दुखी के माँ कहली कि ठीक है बेटा, हम जा तनी अपना घरे, जब तहार दिन नजदीक आई माने डिलीवरी के समय पे तब हम तारा लगे आए। फिर दुखी के माँ चल गई अपना ससुराल में और दुखी रहे लगली वही गांव में। दुखी के देखते से ही गांव
वाला लोग मुंह बना ले, मुंह चुरा ले, दुखी के ताना दे। और ये गांव के लोग के एगोरी पॉइंट मिल गई रहे दुखी के पति के मरला के बाद से कि हाँ ई पक्का डाइन हिया। देखा साल भर के अंदर ही ई दू इंसान के खैलस या एकर पौरा यानी कि एकर पैर ठीक नहीं थे। जब भी ई घर में डलस ओई दिन से ओ लोग के घर परिवार बिलाए लागल। दुखी के ई कुल सुन के बड़ा खराब लागो, लेकिन वो कुछ बोलस नहीं, अपन जिंदगी अकेले काटत रहली। कहे कि गाँव वाला उनकरा के छाट देले रहे, उस साइड से रहली, सिर्फ अपने काम से मतलब राखस, लेकिन लोग के चैन कहाँ। लोग के ना पता रहे कि दुखी पेट से बाड़ी, लेकिन धीरे धीरे जब उनका पेट बढ़े लागल तो गांव के लोग नोटिस कैलस। तो गांव के लोग अंदर ही अंदर बात बनावे लागल कि अब वो डैनिया बच्चा करी, उसके बाद से वो बच्चा के भी मारी और ये पक्का वाला डायन होई। दुखी जब ये बात सुनली तो उनकरा बड़ा खराब लागल। उनकरा भइल कि हम नैहरे चल जाई, लेकिन जमीन के लालच में वो रुक गईली। वो बस गांव वाले के ये दिखावे के चाहत रहली कि हमार बच्चा सही सलामत बाटे और हम जात नहीं हर, जब हमार दिन कट जाई तब हम लौटेम। यह सोच के वो मैंने एजा रहली। धीरे धीरे समय कटल और उनकरा प्रेगनेंसी के 7वां महीना रहे। एक दिन का भइल कि उनकरा के बहुत ज्यादा दर्द उपटल। अब लगली छटपटाए, लगली चिल्लाए और उनकर जौन माई रहली वो 10 दिन बाद आवे के रहली। एजा दुखी अकेले पड़ गईली। दुखी के जब दर्द स्टार्ट भइल उ लगली छटपटाए, अगल बगल के लोग के लगली बुलावे मदद खातिर, लेकिन केहू भी उनकरा लगे डर के मारे मदद खातिर ना जाओ। लोग के ऐसा लागो कि अगर हम गईनी दुखी के लगे तो दुखी के ऊपर जौन आत्मा बा हमारा ऊपर आ जाओ। दुखी अपना झोपड़ी में चिल्लात रहली तो अगल बगल के औरत कुल बतियाओ सन आपस में कि बुझाता जौन आत्मा बाटे तो दुखी के नोच के खातवे, दुखी के मारता, तबे तो चिल्लात रही है तना। दुखी बहुत ज्यादा दुख कटली। दुख कटला के बाद से बहुत टाइम बाद उनकरा एगो बच्चा भइल, लड़का भई रहे। लोग जब लड़का के काई काई सुनल तो लोग अंदाजा लगौलस कि अरे ओकरा तब बच्चा भइल बाटे। दुखी के जौन बच्चा रहे तौन कुछ समय तक जीवित रहे, बाद में वो दुनिया छोड़ देहलस। ऐसन स्थिति में दुखी अपना माँ के याद करत रहली। वो सोचत रहली कि काश हमार माई रहती तो ये सब कुछ संभाल लेती, आज हमार बच्चा दुनिया ना छोड़ित। दुखी अपना शरीर के माने कोनियो टालत टालत ले गईली आंगन में और आंगन में थोड़ा सा गड्ढा करके ओमे अपना बच्चा के क्रियाक्रम वगैरह कर देली। काहे कि जौन बच्चा छोट होला सन तना के दफनावल जाला। दुखी दफना के वही जा आंगन में पड़ल रहली। फिर राती खन गांव के लोग इकट्ठा भइल और ये आपस में ही बात विचार करत रहे कि दुखी के बच्चा भइल ह, हमनी के सुननी है जा बच्चा रोवत रहला, लेकिन काफी टाइम से बच्चा नइखे रोवत, कहीं हो सकेला दुखी मार देले होखस। एजा पूरा गांव के लोग के विश्वास हो गए रहे कि दुखी डायन है। यही खातिर पूरा गांव के लोग उनकरा झोपड़ी के लगे आइल और ही उनकरा झोपड़ी में आग लगा दिहल। माने गांव के लोग थोड़ा भी सोचल समझल नहीं, डायरेक्टे उनकरा झोपड़ी में आग लगा दिहल। जब दुखी के पता चलल कि उनकर झोपड़ी धू धू करके जलत आवे, उ अंदर फंस गई बड़ी, तो अपना के बचावे के बहुत कोशिश कैली, लेकिन बच ना पौली। आधा से अधिक उनकर शरीर झुलस गई रहे, फिर भी उनकरा अंदर प्राण रहे। उनकर शरीर बहुत ज्यादा जलत रहे, जलन बर्दाश्त ना भइल। फिर वो साइड से निकल के भगली गांव के तालाब के तरफ और जाके तालाब में छलांग लगा देली, ई सोच के कि जौन भी उनकर शरीर जलत हवे वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, यानी कि आराम मिल जाए। लेकिन भइल का तालाब के अंदर डूब के उनकर प्राण निकल गए। एजा गांव के लोग बहुत ज्यादा खुश भइल। लोग के बुझाइल कि दुखी से अब छुटकारा मिल गई। दोस्तों, जैसन गांव के लोग सोचल वैसन तो बिल्कुल भी ना भइल। गांव के लोग के ना मालूम रहे कि दुखी लौटी है और ये आपन बदला लीहन। अगला राती खान लोग खाके पी के गाँव के लोग एकदम आराम से सुत गए। गहरी नींद में लोग सुतल रहे। अचानक से कुछ जले के बदबू आयल। गांव के लोग बहुत सारा जाग गए। ओकरी बाद से लोग देखल कि गांव के बीच में एगो घर धू धू करके जलत आवे।
ओ घर के बहुत सारा लोग झुलस गइल बाटे। गांव के सारा लोग लेके भागल बालू पानी वगैरह आग बुझावे खातिर, लेकिन कोनो फायदा ना भइल। उ घर अच्छा खासा जल गइल, घर के कुछ लोग भी जल के दुनिया छोड़ दिहल, कुछ लोग बचल लो हॉस्पिटल गइल लो, ओइजा वो लोग के दम निकल गइल। गांव के लोग के बुझाइल कि चूल्हा में आग वगैरह होई चाहे लालटेन से आग लग गइल होई, आग कौनी लगी, कुछ ना कुछ तो कारण होला। लोग एकरा के नॉर्मल आग बुझ के आगे बढ़ गइल लो। यही जा गांव के लोग से बहुत भारी गलती भइल। फिर अगला राती खान केहू औरों के घर में आग लागल। गांव के लोग तनी मनी सगबगाइल कि अरे भाई इतना आग काहे लागत आवे। लोग आग बुझावल, ओहो घर के 2-4 लोग दुनिया छोड़ल, बाकी लोग हॉस्पिटल जाके बच गइल लो। लेकिन जौन आग लागे के सिलसिला रहे उ खत्म ना भइल। तीसरा रात भी आग लग गई। एजा गांव के लोग राती कन तो सुतबे ना करो, लोग के बुझाओ न कि अगर हमनी के सुते में जा तो पता न केकरा कि यहाँ आग लग जाई, अब कब भागे के पड़ी, कब का करे के पड़ी। लोग बहुत ज्यादा डराइल रहे। ओ गांव में जितना भी बुजुर्ग लोग रहे उ लोग अपना से छोट आदमी के समझावल कि देखा बेटा लो, तू लोग के जौन बुझात हवे गलत बुझात हवे, आग अपने आप नहीं लागत, आग लगा के पीछे केहू के हाथ बा। हमरा तो बुझाता कि कोनो आत्मा वगैरह के खेल ह, तो तू लो तांत्रिक के बोला के अपन गांव दिखा दलो। अगर बात ना मन बोलो तो पता ना अगला घर केकर निशाना होई मालूम ना। ओ गांव के यंग लोग बूढ़ा लोग के बात मान के एगो तांत्रिक के बुलावल गई। गांव के बीच में तांत्रिक बैठ के और चारों तरफ गांव के लोग रहे, बतौलन कि देखो लोगिन तो लोग के गांव पे एगो आत्मा यानी चुड़ैल के प्रकोप बाटे। ये बात सुनला के बाद से गांव के लोग के तो रूह कांप गई। गांव के लोग के ना बुझाइल कि आखिर आत्मा काहे आइल बा, काहे ई सब करत हवे। गांव के लोग तांत्रिक के हाथ जोड़ के कहता कि ए बाबा बचा ले रहुए, हाथ में सब कुछ बाटे, हमनी के विनती करत नहीं जा आत्मा के शांत करी और पता करी कि आत्मा कहाँ से आइल बाटे। तांत्रिक अपन पूरा प्रयास कैले लेकिन आत्मा के कंट्रोल ना कर पाओले। आत्मा थोड़ा दूरी पे रहे और तांत्रिक बहुत कोशिश करो कि आत्मा के फंसा ले, लेकिन फंसा ना पाओ। तब तांत्रिक आत्मा से पूछलस कि तू काहे ई सब करत तारू, बताव एकरा पीछे तहार का इरादा बाटे, आखिर गांव वाला तहार का बिगड़ले बा। यही पे आत्मा भड़क के बहुत तेज चिल्लाते हुए बोललस कि ए तांत्रिक तू पूछत रह, तू मत पूछ, तू हमारे रास्ता में मत आव, अगर हमारे रास्ता में बा तो हम तोहरों के ना छोड़म। हम तबे शांत होके जब पूरा का पूरा गांव के हम खा के एकदम आराम से निश्चिंत बैठे। एजा तांत्रिक दोबारा आत्मा से पूछलन कि देख तू कहत रहो तो हमरा बुझाता कि तारा अंदर बहुत क्रोध भरल बा कोनो चीज के, तू बदला लेवे आइल बाड़ू, लेकिन तू बतैबू तो कहेला आइल बाड़ू। तब आत्मा बोलस कि हमार नाम दुखी है और तू गांव के लोग से पूछ कि काहे हम एलो से बदला लेतनी। फिर तांत्रिक पूरे गांव के लोग से पूछलन कि तू लो बतावलो आखिर तू लो ऐसन का कैले बाड़लो जे आत्मा खिसियाइल बाटे और ई आत्मा कोनो दुखी नाम की औरत के है। इतना सुनला के बाद से गांव के लोग के रोंगटा खड़ा हो गए, वो लोग के रूह कांप गई, उ लोग डरे लगला लो। गांव के लोग के समझ आ गई कि उ लोग बहुत बड़ा गलती कैले बाड़े लो। गांव के लोग दुखी के बारे में सारा कहानी तांत्रिक के बता दहलन। एजा तांत्रिक के समझ में आ गई कि आत्मा काहे भड़कल बा। तांत्रिक लोग से कहलन कि एक काम करी लोगिन, रउआ लोगिन अबे माफी मांग ली लोगिन, वरना आत्मा शांत ना होई। पूरा गांव के लोग घुटना में आके माफी मांगल, लेकिन आत्मा माफ करे के विचार में ना रहे। तांत्रिक के बुझा गईल कि आत्मा करनेगा शांत हुई। तांत्रिक आत्मा के चकमा दे के गांव के लोग के बोललन कि रउआ लोगन एगो काम करी, अपने गांव के तालाब जौन बानू ओइमे जाई और ओइमे से शरीर निकाली दुखी के और वो शरीर के अंतिम संस्कार वगैरह करी, तब जाके रउआ लोगन के छुटकारा मिली, ना तो वो आत्मा छोड़ी नहीं। और इन्हें आत्मा के चकमा
दिल ही रहलन तांत्रिक आत्मा से डील करत रहलन। तब तक दूसरी तरफ गांव के लोग वो बॉडी के निकाल के अंतिम संस्कार वगैरह कर देहलस। फिर आत्मा ई दुनिया छोड़ के दूसरा दुनिया में चल गई और ओई दिन के बाद से जाके वो गांव शांत भइल। तो दोस्तों रउआ लोगन बताई आज की कहानी कैसन लागल। कहानी पसंद आओ तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें और हमारा चैनल पे नया आइल बनी तो चैनल के सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।